बुद्ध की धरती भारतवर्ष को ससम्मान नमन करते हुए आप सभी सम्मानित बुद्धिजीवी साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज हम दैनिक अंबेडकर संदेश में तथागत बुद्ध द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग को जानेंगे। मध्यम मार्ग, जो कि मूलतः पाली शब्द मझिम पटिपदा का हिंदी अनुवाद है, इसे इंग्लिश में द मिडिल पाथ भी कहते हैं। साथियों, प्रस्तुत जानकारी डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 11 बुद्धा एंड हिज धम्मा के पेज नंबर 120 तथा 121 से ली गई है। तो शुरू करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात तथागत बुद्ध सर्वप्रथम अपने 5 पुराने परिव्राजक साथियों को धम्म की शिक्षा देने हेतु सारनाथ जाते हैं, जहां अभिवादन और कुशल क्षेम के आदान प्रदान के उपरांत पांचों परिव्राजक बुद्ध से पूछते हैं कि क्या आप अभी भी कठोर तपश्चर्या में विश्वास रखते हैं। बुद्ध इसका जवाब नकारात्मक देते हुए कहते हैं कि मनुष्य जीवन की 2 अतियां अथवा पराकाष्ठाएं होती हैं, मतलब कि मनुष्य अपने जीवन को 2 हदों तक जीता है। एक है भोग विलास का जीवन और दूसरा है कठोर तपश्चर्या एवं आत्मवैराग्य का अत्यंत कष्टदायक जीवन। एक कहता है कि खाओ पियो मौज करो क्योंकि कल हमें मरना ही है। दूसरा कहता है कि सभी इच्छाओं तथा कामनाओं का त्याग करो क्योंकि यही आत्मीय अशांति का कारण है। तथागत बुद्ध मनुष्य जीवन की इन दोनों अतियों को अस्वीकार करते हैं क्योंकि ये दोनों हदें ही मनुष्य जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे बुद्ध कहते हैं कि जब तक हमारा मन अशांत है, चंचल है एवं भौतिक सांसारिक भोग विलास के पीछे ललायित है, तो ऐसी स्थिति में सभी प्रकार की तपश्चर्या, साधना एवं वैराग्य व्यर्थ है। इसी प्रकार आत्म साधना एवं कठोर तपश्चर्या का जीवन तुच्छ है यदि हम इसके द्वारा अपनी भौतिक तथा सांसारिक कामनाओं की अग्नि को शांत करने में असफल हो जाते हैं। साथियों, अब प्रश्न यह उठता है कि हम अपनी भौतिक तथा सांसारिक इच्छाओं से मुक्त कैसे हों। इस पर बुद्ध मुक्ति का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि जब हम अपने आप पर विजय पा लेते हैं, अर्थात अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, तब हम भौतिक तथा सांसारिक कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं एवं हमें भोग विलास की इच्छा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक इच्छाओं जैसे कि भूख लगने पर खान पान करना, थकावट होने पर नींद लेना अथवा विश्राम करना, बीमारी के समय उपचार लेना इत्यादि इच्छाओं की संतुष्टि हमें दूषित नहीं करेगी। हम अपने शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार तथा आहार का उपभोग कर सकते हैं। आगे बुद्ध कहते हैं कि सभी प्रकार की भौतिक सांसारिक वस्तुओं की तीव्र कामना हमारी शक्ति का ह्रास करती है और हमें कमजोर बनाती है। विषयासक्त मनुष्य अपने कामनाओं का गुलाम होता है। सभी प्रकार की भोग विलास की कामना स्वयं को गिराने के मार्ग पर ले जाती है, अतः यह अभद्र एवं निम्न कर्म है। परंतु बुद्ध कहते हैं कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कोई बुराई नहीं है। प्रकृति द्वारा दिए गए शरीर को स्वस्थ बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को दृढ़ और स्पष्ट बनाए रखने तथा ज्ञान के प्रकाश एवं प्रज्ञा दीप को प्रज्वलित रखने में सक्षम न हो सकेंगे। सम्मानित बुद्धिजीवी साथियों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लगभग 563 ईसा पूर्व तथागत बुद्ध कितने वैज्ञानिक तरीके से बहुत ही सरल शब्दों में पहली बार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, इस महत्वपूर्ण सार्वभौमिक सत्य को मानव जीवन की कल्याण हेतु प्रस्तुत करते हैं। अंत में तथागत बुद्ध अपने इस मध्यम मार्ग की धम्म शिक्षा का निष्कर्ष देते हुए कहते हैं कि मनुष्य जीवन की ये 2 पराकाष्ठाएं हैं जिनका हमें पालन नहीं करना चाहिए। पहला है
भोग विलास का जीवन, जो कि विशेषकर विषयासक्ति पर निर्भर करता है, यह आत्मसंतोष प्राप्त करने का एक निम्न मार्ग है। तथा दूसरा है कठोर तपश्चर्या का जीवन, जो कि अत्यंत ही कष्टदायक है। इस प्रकार ये दोनों ही पराकाष्ठाएं मनुष्य जीवन के लिए अयोग्य और अलाभदायक है। परंतु मध्यम मार्ग हमें जीवन की इन दोनों अतियों से बचाता है, और यही वह मार्ग है जिसका मैं उपदेश देता हूँ। सम्मानित बुद्धिजीवी साथियों, अतः हम यह कह सकते हैं कि हमें अपने आप को अर्थात इस मानव शरीर को भोग विलास में डुबाना भी नहीं है, और इस शरीर को अत्यंत कष्ट देकर सुखाना भी नहीं है, बल्कि बुद्ध के मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए एक संतुलित तथा कल्याणकारी जीवन का निर्वहन करना चाहिए। साथियों, आप सभी ने आज का यह अंबेडकर संदेश बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा, सुना तथा समझा। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपको बुद्ध संदेश का यह एपिसोड कैसा लगा? अपने विचार तथा सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी सम्मानित बुद्धिजीवी साथियों से विशेष आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक पुनः आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।